एजुकेशन देके एक रीढ़ की हड्डी है इस मुल्क की, इसकी बका, इसकी सलामती की ज़मानत है ये। वजारत तालीम ने कोई कफ़ाई शारी का अपना फार्मूला निकाला जिसने सरकारी स्कूलों में मुफ्त कुतब की दस्तयाबी का बेड़ा गर्क करके रख दिया। 3-4 इदारों को मिला के बिठा दिया गया और मैं नहीं समझता कि वो कामयाब रहे। जो मुफ्त देने वाली किताब है कि वो अब स्कूलों में क्यों नहीं पहुंची, वो तो बर वक्त छपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस न्यूज़ से मैं हूँ यूसुफ अब्बासी और आज का हमारा टॉपिक है दरसी कुतब की बर वक्त तैयारी, जिससे तालिब इल्मों ने पढ़ना भी है, सीखना भी है, लिखना भी है और अपनी छुट्टियों का काम भी करना है। इस हवाले से हमें ये चीज़ें मुशाहिदात में आई हैं कि दरसी कुतब की अहमियत जो है, क्योंकि किताब से ही शऊर है, किताब से ही इल्म है, किताब से ही महज़ब बनता और इल्म से ही एक तहज़ीब याफ्ता मुआशरा तकमील पाता है, जिसके लिए दरसी किताब की अहमियत को किसी सूरत भी हम पसे पुष्ट नहीं डाल सकते। ताहम ये अमर ज़रूरी है कि दरसी कुतब की तैयारी किस कदर अहमियत की हामिल है और हुकूमती सतह पर इसको तैयार करने वाले इदारे किस तरह से संजीदगी से अपना काम करते हैं, ताकि बच्चों को, तालिब इल्मों को बर वक्त ये किताबें मिल जाएँ और वो अपने तालीमी सरगर्मियों को तसलसल के साथ जारी रख सकें। हमारे मुशाहिदे में ये भी आया है कि पंजाब के जितने भी सरकारी स्कूल हैं, तकरीबन 38,000 या इससे थोड़े से कम ज़्यादा, इसमें तकरीबन 1 करोड़ 4 लाख बच्चे ज़ेर तालीम हैं। इन बच्चों को हुकूमत मुफ्त किताबें देती है, मगर इस दफ़ा शायद मिनिस्ट्री के पास पैसे नहीं थे या उनकी कोई नई हिकमत अमली थी, या वजारत तालीम ने कोई कफ़ाई शारी का अपना फार्मूला निकाला जिसने सरकारी स्कूलों में मुफ्त कुतब की दस्तयाबी का बेड़ा गर्क करके रख दिया। और अब हालात ये हैं कि ना सिर्फ जो कुतब की डिस्ट्रीब्यूशन थी सरकारी स्कूलों में मुफ्त कुतब की, उसको 50% तक कम किया गया। पैरेलली पहली से 10वीं तक मुख्तलिफ रेशोज़ बनाई गई जिसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि किताब एक ऐसी चीज़ है जिसकी बुनियाद पर आपने तालिब इल्म को बाइल्म, बाशऊर और मुहज़्ज़ब बनाना होता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल इस दफ़ा नहीं हो सका। इसमें क्या हिकमत है वज़ीर तालीम साहब की, ये हमें नहीं पता। बहरहाल ये हुआ गलत है। दूसरी जानिब जो आम बच्चे पढ़ रहे होते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ रहे होते हैं या घरों में बैठ के पढ़ रहे होते हैं, उनके लिए भी हुकूमत दरसी कुतब की तैयारी करवाती है। और उसके लिए आजकल जो अदारा मुख्तस है उसको पैक्टा के नाम से भी जाना जाता है, जो पहले पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड के नाम से भी जाना जाता था। आजकल वो क्योंकि मुख्तलिफ अमेजिश बन गई है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की, उसको पैक्टा कहा जाता है। उसके तहत भी पब्लिशर्स के बाहमी मुशावरत से किताबों की एलोकेशन की जाती है, मज़ामीन के हिसाब से, तादाद के हिसाब से उनका वर्क ऑर्डर जारी किया जाता है और उसके बाद तैयारी के मराइल से गुजारते हुए उन किताबों को बिलखसूस उर्दू बाज़ार की जीनत बनाया जाता है, ताकि यहाँ से बच्चे किताब ख़रीद पे अपने अपने इल्म की सरगर्मियों को जारी रख सकें। आजकल में 1-2-4 दिन में गर्मियों की छुट्टियाँ होने वाली हैं, लेकिन हमने यहाँ पे देखा सरकारी स्कूलों के साथ साथ दरसी कुतब का फुकदान पाया जाता है। कहीं पे 2 किताबें शॉर्ट हैं, कहीं पे 3 मज़ामीन की किताबें शॉर्ट हैं, कहीं पे सरकारी स्कूलों में पुरानी और बोसीदा मुफ्त कुतब की तकसीम भी की गई है, जिनके एक एक किताब के किसी के 10 सफ़ात नहीं है, किसी के 12 नहीं है, किसी के 15 नहीं है। और अब छुट्टियां हो रही हैं, इन छुट्टियों में बच्चे क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे छुट्टियों का काम करेंगे, सवाल ये है। इस सवाल को लेकर हम बहुत सारे लोगों के पास गए, लेकिन हर बंदे ने कहा कि बस आ रही हैं, बस आ रही हैं, बस आ रही हैं। अब ये जो बस आ रही हैं, इस सवाल का जवाब लेने आज हम उर्दू बाज़ार आए हैं और हमारे साथ मारूफ ताजर और इल्म और कुतब की दुनिया में, पब्लिशिंग की दुनिया में एक बावकार नाम खालिद परवेज़ साहब, जो कि सदर भी हैं उर्दू बाज़ार के। आज हम इनसे दरियाफ्त करेंगे कि असल वजूहात होती क्या हैं, जो दरसी कुतब है उसकी अशात में क्या क्या हर्डल्स हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको ख़त्म करके बच्चों की सहूलत के लिए सरकारी स्कूलों को मुफ्त किताबें 100% दी जाएँ और प्राइवेट सेक्टर की किताबें भी बर वक्त तैयार करके मार्केट में लाई जा सकें। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा सर, ये किताबों का बड़ा मसला है
और हर दफ़ा कोई ना कोई होता है, लेकिन इस दफ़ा एक अजीब सा हुआ कि शॉर्ट नहीं बल्कि वजारत तालीम ने भी कम दिए और आम मार्केट में जो बच्चों की खरीदो फरोख्त के लिए होती हैं उसका भी फुकदान पाया जा रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। जो टेक्स्ट बुक बोर्ड का क़याम था 1962 में आया था। इसका मकसद था बर वक्त और सस्ती किताब मुहैया करना तालिब इल्म। इसमें हम लोगों का भी कुछ कसूर है कि एजुकेशन जब हुई है तो हमने शोर मचाया, जनाब ये तो बहुत ज़्यादा आपने कर दी है, इसको कम करें। उसे कभी ने ना इसको 2 माह 3 माह लेट कर दिए। ये नहीं मैं जानता कि जो मुफ्त देने वाली किताब है कि वो अब स्कूलों में क्यों नहीं पहुंची। वो तो बर वक्त छपी है और बर वक्त मार्केट में आई है। वो छपी है लेकिन ना उसकी रेशो उन्होंने कम कर दी, यानी कि 50% कर दिया। पहले 100% मुफ्त होती थी। नहीं, उसकी रेशो जो इनके पास आज़ाद शुमार होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। कुछ किताबें बच भी जाती हैं। मैं आपको विज़िट करवाऊं तो मैं स्कूलों में दिखाऊंगा कि वाफर किताबें पढ़ी है। जहाँ इतना स्टूडेंट नहीं था उनको इतनी भेज दी गई, जहाँ स्टूडेंट ज़्यादा है उनको कम गई। ये इसमें स्वतंत्र रहा है। लेकिन जहाँ तक मार्केट का ताल्लुक है, अब ये एजुकेशन जो हुई है अप्रैल में हुई है, अब ये 3 माह लेट की गई है। ये इसकी मेन फैक्टर तो ये है पैक्टा कि ये इदारे को 3-4 इदारों को मिला के बिठा दिया गया और मैं नहीं समझता कि वो कामयाब रहे। अच्छा सर, ये बताएं कि आपके ख्याल में मुकम्मल तमाम सिलेबस की बुक्स कब तक अवेलेबल होंगी? क्योंकि 1-2 दिन में छुट्टियां होने वाली हैं, बच्चे काम कैसे करेंगे? देखिए, जो अल्टीमेटम की बात है कि पिछले दिनों से वो चल रहा है सिलसिला उनका। उन्होंने जोर मचाया हुआ है कि जनाब ले आए, बर वक्त लेके आए। छप रही हैं रोज़ाना की बुनियाद पर 10 से 12 किताबें मार्केट में सेल होगी। अगर रही रेशो रही तो जुमे तक कंप्लीट हो जाएगा। ये सारा किताबें मिल रही हैं, अब आ रही हैं, लेकिन 3 माह लेट आ रही हैं। ये जो प्राइवेट सेक्टर में बच्चा हमारा पढ़ता है उसकी और जो सरकारी सेक्टर में है, ये बराबर की रेशो है। जो शहरी आबादी का 60% और देहाती आबादी का 40% जो प्राइवेट सेक्टर में है। और ये उनके लिए भी, यानी कि आप कह सकते हैं 50% उनके लिए किताबें चाहिए, 50% उनके लिए भी चाहिए। जी, जैसा कि अभी आपने सुना, लेकिन हमारे जो मुशाहिदात में बात आई, मैं इधर इस बात को बहस नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं एक मुशाहिदे की बात कर रहा हूँ कि जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से जारी हुआ है उसके मुताबिक सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को 9वीं 10वीं के बच्चों को 50% नई किताबें मिलना थी और उससे नीचे जो था वो 30% थी, उससे नीचे 100% थी पहले, दूसरी, तीसरी की। बहरहाल हम तो एक मुशाहिदात की बात कर रहे हैं। और जहाँ तक प्राइवेट बच्चों के किताब की बात है, दस्तयाबी की बात है, वो भी अभी जैसा कि आपने सुना भी कि मुकम्मल तौर पे 100% दस्तयाब नहीं हो सके। लेकिन हमारा सवाल वहीं पे है कि गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे घर बैठ के या ट्यूशन पढ़ के या कहीं पे अपने रिश्तेदारों के घर जाके छुट्टियों का काम कैसे करेंगे, अपनी तैयारी कैसे करेंगे, उस निसाब को कैसे पूरा करेंगे जो निसाब पूरा करके उन्होंने जब दोबारा स्कूलों में जाना है तो अपने इंटरनल एग्ज़ाम भी देने हैं और अपनी तालीमी काबिलियत को भी बढ़ाना है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पे हम दोबारा इनसे पूछते हैं कि अगर इस तरह की कोई ऐसी सूरत हाल हो जिसमें बच्चों का वक्त तो ज़ाया हो रहा, 3 माह की छुट्टियां हो गई हैं, अब वो खेल कूद में तो नहीं गुजारेंगे। इस पे भी हम खालिद साहब से पूछते हैं कि इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे बड़ी जो मेन इशू है, जो मेन बात है कि अभी तो 9th के इम्तहान चल रहे हैं, खत्म हो गए, समझ गए आप, कि वो ख़त्म हो गए, 2 दिन हुए। ये क्यों इतनी लेट हुए, इनकी क्या वजूहत थी? तमाम इम्तहानात जो हैं कम से कम 1 माह लेट किए गए हैं, आगे वक्त बढ़ाया। कभी नहीं ऐसा हुआ कि मई में जाके इम्तहान ख़त्म हो। वो उसने 10th में जाना है, वो 9th का तालिब इल्म है जो इम्तहान दे रहा है। इसी तरह 10th का फारिग हुआ है, फिर 9th हुआ है। ये जो साल की उसकी कमी है, ये आप कैसे पूरी कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा तालिब इल्मों के लिए एक बड़ा
लॉस है। इसके लिए एक कमेटी बननी चाहिए थी जो ऐसे फैसले करती। एजुकेशन देके एक रीढ़ की हड्डी है इस मुल्क की, इसकी बका, इसकी सलामती की ज़मानत है ये। आप पढ़ा लिखा पाकिस्तान जो है, हम पढ़े लिखे पंजाब की बात तो नहीं कर रहे, हम तो पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों ने, और भी शहरों में हुआ, कहीं सूबों में ऐसा नहीं हुआ जो पंजाब में क्यों हुआ है। इसकी ये एक और सवाल जो खड़ा किया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ क्योंकि सीएम जो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वो बड़ा अच्छा काम करने की कोशिश कर रही हैं और कर भी रही हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि उनके नीचे जो टीम है वो इस चीज़ को क्यों नहीं समझती और क्यों बर वक्त इकदाम नहीं किए जाते कि आवाम के मसाइल को हल किया जाए। और बिलखसूस तालीम, दरसी कुतब ही सरचश्मा है इल्म फ़हम का। अगर यही दस्तयाब नहीं होंगी तो बच्चे काबिल कैसे बनेंगे, बासलाहियत कैसे बनेंगे, हुनरमंद कैसे बनेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अगर हुकूमत ने बर वक्त ना दिया तो इसका नुकसान नाकाबिले तलाफ़ी हो सकता है।